हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। आई एम श्योर ये जब स्टोरी को मैं कंप्लीट करूँगा ना तो आपको ये पूरा कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं अब इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। आप पूरे चैप्टर को ध्यान से सुनना। इस चैप्टर का नाम है गो कीज द वर्ल्ड। समटाइम्स देयर आर लेसन्स इवन इन स्मॉल थिंग्स दैट वी डू। वॉट आर द रूटीन टास्क दैट यू डू एट होम। आप क्या क्या ऐसी चीज़ है जो आप डेली अपने घर पे करते हो। आपको पता है जो आप छोटी छोटी चीज़ें घर पे करते हो ना, जो आपका रेगुलर रूटीन होता है, उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। वॉट एक्टिविटीज़ डू यू पार्टिसिपेट इन रेगुलरली विथ योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। वॉट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम देम। और कोई ऐसा काम है क्या जो अपने पेरेंट्स के साथ आप करते हो या फिर अपने दादा दादी के साथ करते हो। अगर कोई ऐसा काम है जो जिसे आप रूटीन बेसिस यानी कि डेली अपने मम्मी पापा या फिर दादा दादी के साथ करते हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना। ठीक है, मैं पढ़ूंगा और भी बाकी सारे लोग पढ़ेंगे कि आप क्या क्या काम करते हो। ठीक है, तो अब हम इस स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। In this autobiographical narrative, the author pays tribute to his parents. He also gives us an insight into how the strong morals and the simple principle followed by his families enabled him to achieve success in his life. तो ये जो स्टोरी पढ़ेंगे ना, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है कि कोई इंसान अपना खुद का कहानी लिखता है खुद से, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो इस स्टोरी में जो राइटर है वो अपने लाइफ के बारे में बता रहे हैं, और इनके लाइफ में जो छोटे छोटे चीज़ है ना, उन उन छोटी चीज़ों से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, उसी के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। I was the last child of a small time government servant in a family of 5 brothers. मैं सबसे छोटा बच्चा था अपने फैमिली में। माई एल्डेस्ट मेमोरी ऑफ माई फादर इज़ दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर इन कोरापुट, ये उड़ीसा में है। देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, और ये लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। नो प्राइमरी स्कूल्स, ना ही कोई स्कूल होते थे नियर बाय, एंड वाटर डिड नॉट फ्लो आउट ऑफ अ टैप, और नल से पानियाँ भी नहीं आती थी। एज अ रिज़ल्ट आई डिड नॉट गो टू स्कूल अंटिल द एज ऑफ 8, और मैं कोई स्कूल नहीं जाता था जब तक मैं 8 साल का था। आई वॉज होम स्कूल्ड, मुझे स्कूल की जितनी भी चीज़ें हैं ना वो मुझे घर पर बताई गई, यानी कि ABCD, क ख ग घ 1 2 3 4, ये सारी चीज़ जो है ना, ये राइटर को अपने घर पे सीखने को मिला, क्योंकि वहाँ पर कोई प्राइमरी स्कूल नहीं थे। माई मदर हैड कम एज अ रिफ्यूजी फ्रॉम द ईस्ट बंगाल, और मेरी जो मम्मा थी वो ईस्ट बंगाल से एज अ रिफ्यूजी इंडिया में आई थी। ईस्ट बंगाल आपको पता होना चाहिए कि आज के ज़माने में जो बांग्लादेश है ना, उसको ईस्ट बंगाल कहा जाता था। और तो पोइट, ये राइटर, नॉट पोइट, ये जो राइटर है इसकी मम्मा ईस्ट बंगाल से इंडिया आई थी एज अ रिफ्यूजी। सी वॉज मैट्रिकुलेट, और वो क्लास 10th तक पढ़ी हुई थी। व्हेन सी मैरिड माई फादर, और जब वो मेरे पिताजी से शादी की, माई पेरेंट्स सेट द फाउंडेशन ऑफ माई लाइफ एंड द वैल्यू सिस्टम दैट मेक्स मी वॉट आई एम नाउ एंड लार्जली डिफाइंस वॉट सक्सेस मीन्स टू मी टुडे। As a district employment officer, my father was given a jeep by the government. और चूँकि ये राइटर के जो पिताजी थे, फादर थे, वो एक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थे। ठीक है, DEO थे। और उन्हें ना, उनके ड्यूटी पे उन्हें जीप मिला हुआ था, ताकि वो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जीप के हेल्प से आ जा सके। वाइल ही कुड यूज़ द जीप टू कम्यूट टू हिज ऑफिस, हालांकि मेरे पापा जीप का इस्तेमाल कर सकते थे ऑफिस जाते हुए। माई फादर रिफ्यूज सेइंग दैट इट वॉज नॉट हिज जीप बट द गवर्नमेंट्स जीप, और वे ये बोल के रिफ्यूज़ कर देते थे कि ये मेरी जीप थोड़ी है, ये तो सरकार की जीप है, मैं तो पैदल ही जाऊंगा।
ही वुड वॉक टू हिज ऑफिस, और इनके जो फादर थे वे ऑफिस जाते थे पैदल। द जीप ड्राइवर वॉज ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट ड्यू टू एनी अदर मेंबर ऑफ माई फादर्स ऑफिस, और वो जीप के जो ड्राइवर थे उन्हें भी घर के लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। Our day used to start with the family huddling around my mother's चूल्हा। तो हमारी दिन की शुरुआत होती थी हमारे घर के सारे लोग, जो मम्मा की जो चूल्हा जलती थी उसके आसपास सब इधर उधर होते थे। एन अर्थन फायर प्लेस, चूल्हा मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होगा। एन अर्थन फायर प्लेस दैट सी वुड बिल्ड एट ईच प्लेस ऑफ पोस्टिंग वेयर सी वुड कुक फॉर द फैमिली। और इनके पिताजी का जहाँ पे भी पोस्टिंग होता था ना, राइटर के पिताजी का, तो इनकी मम्मा एक चूल्हा बनाती थी वहाँ पे। तो वही जो मॉर्निंग होता था तो सभी चूल्हा के आसपास होते थे। द मॉर्निंग रूटीन स्टार्टेड विथ अ टी। तो सुबह में सबसे पहले घर पर चाय बनती थी। एज द ब्रू वॉज सर्व्ड, फादर वुड आस्क अस टू रीड अलाउड द एडिटोरियल पेज ऑफ द स्टेटमेंट्स मुफस्सिल्स एडिशन। हाँ, तो जब तक सबको चाय दिया जाता, चाय परोसा जाता था, इनके पिताजी, राइटर के पिताजी कहते थे कि चलो बच्चों अब न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, अंग्रेज़ी के न्यूज़पेपर होते थे, तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। और यहाँ पे जो लिखा गया ना स्टेटमेंट्स मुफस्सिल, तो मुफस्सिल का मतलब होता है एक गांव या कस्बा। ठीक है, उसको पढ़ो। डिलीवर्ड वन डे लेट, और ये न्यूज़पेपर एक दिन के बाद आती थी। जैसे कि मान लो आज 26 है ना, तो 26 को नहीं आके 26 का न्यूज़पेपर 27 को डिलीवर होता था। वी डिड नॉट अंडरस्टैंड मच ऑफ वॉट वी रीड। उस वक्त हमें समझ में नहीं आता था कि हम क्या पढ़ रहे हैं। बट द रिचुअल वॉज मेंट फॉर अस टू नो दैट द वर्ल्ड वॉज लार्जर देन कोरापुट एंड द इंग्लिश आई स्पीक टुडे, डिस्पाइट हैविंग स्टडीड इन एन उड़िया मीडियम स्कूल, हैज़ टू डू विथ दैट रूटीन। और आज जो मैं इतने फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा हूँ ये तभी पॉसिबल है क्योंकि मैं उस वक्त, मेरे पिताजी हमें अंग्रेज़ी के अखबार पढ़ने के लिए कहते थे, और उस वक्त कुछ भी नहीं समझ आता था कि क्या पढ़ रहा हूँ, पर फिर भी हमारे पिताजी हमें अंग्रेज़ी के अखबार पढ़ने को कहते थे। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ ना कि हम आज बहुत अच्छे से अंग्रेज़ी बोल पा रहे हैं। आफ्टर रीडिंग द न्यूज़पेपर अलाउड, फिर जब हम सभी न्यूज़पेपर को ज़ोर ज़ोर से पढ़ लेते थे, वी वर टोल्ड टू फोल्ड इट नीटली, और फिर हमें घर पर क्या कहा जाता था कि इस न्यूज़पेपर को अब बहुत अच्छे से फोल्ड करके रखो जैसे ये पहले थे। फादर टॉट अ सिंपल लेसन्स, और हमारे पिताजी बहुत सिंपल लेसन्स हमें सिखाते थे। ही यूज्ड टू से, और ये कहते थे, वे कहते थे, we should leave our newspaper and your you should leave your newspaper and your toilet the way you expect to find it। इनके पिताजी इन्हें सिखाते थे कि तुम न्यूज़पेपर वैसे ही फोल्ड करो जैसे कि तुम चाहते हो, जब भी तुम पढ़ना चाहते हो। और अगर न्यूज़पेपर अगर बिखरा हुआ है तो इरिटेट हो जाता है, माइंड हो जाता है ना, तो वैसे ही इनके पिताजी सिखाए इनको कि न्यूज़पेपर जब भी पढ़ो तो उसको अच्छे से फोल्ड करके रखो। और सेम गोज़ फॉर टॉयलेट ऑल्सो, जब भी टॉयलेट जाओ तो अच्छे से फ्लश करके निकलना है ताकि जो दूसरा आए उसे कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। द वे यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इट, और इनका पिताजी कहता थे कि तुमको अगर कोई गंदा अगर टॉयलेट अगर दे दिया या फिर न्यूज़पेपर फोल्ड करके दे दिया तो तुम कितना मूड ख़राब हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे ये सीखे। दैट लेसन वॉज अबाउट शोइंग कंसिडरेशन टू अदर्स, और यहाँ पे जो लेसन सीखा ये राइटर, वो ये था कि कैसे दूसरों के बारे में हमें सोचना है। Being small children, we were always enamored with the advertisements in the newspaper for transistor radios। तो जब ये सभी बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते थे ना तो उसमें जो ऐड आता था, ऐड मतलब जो ऐड रहते थे उसमें
प्रचार। तो उस पे जब रेडियो का जो ऐड रहता था ना, तो ये सब बच्चे बहुत खुश हो जाते थे उसे देख के। वी डिड नॉट हैव वन, हमारे पास नहीं था कोई रेडियो। वी सॉ अदर पीपल विथ रेडियोज एंड ईच टाइम देयर वॉज एन एडवर्टाइजमेंट फॉर फिलिप मर्फी और बुश रेडियोज। वी वुड आस्क फादर व्हेन वी कुड गेट वन। तो ये अपने पिताजी को कहते थे कि पापा हम लोग रेडियो कब खरीदेंगे। ईच टाइम, और हर बार, माई फादर वुड रिप्लाई दैट वी डिड नॉट नीड वन बिकॉज ही ऑलरेडी हैड 5 रेडियोज अलाउडिंग टू हिज 5 सन। फिर ये बोलते थे कि हम लोग के पास पहले से ही 5 रेडियो है, ठीक है। अपने ये सारे बेटों को बोलते थे, 5 बेटे थे इनके। वी ऑल्सो डिड नॉट हैव अ हाउस ऑफ आवर ओन एंड वुड ओकेजनली आस्क फादर एज टू वैन अदर लाइक अदर्स वी वुड लिव इन आवर ओन हाउस। और इनका खुद का भी तो घर नहीं था, ये तो सरकारी घर पे रहते थे ना। तो फिर ये अपने पिताजी से पूछते थे कि पापा हम लोग का अपना घर कब होगा। ही वुड गिव अ सिमिलर रिप्लाई, और फिर ये वैसा ही रेडियो के जैसा ही ये जवाब दिया करते थे। वी डिड नॉट नीड अ हाउस ऑफ आवर ओन, आई ऑलरेडी ओन 5 हाउसेस, ही रिप्लाइड, डिड नॉट ग्लैडन आवर हार्ट्स। और उनका जो रिप्लाई होता था ना, हमारे दिल को खुश नहीं करता था। Nonetheless, we learned that it is important not to measure personal success and the sense of well-being through material possessions। ठीक है। तो यहाँ से ये जो राइटर है वो ये सीखे कि जो भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ होता है, आप लोग डोरेमोन तो देखते होंगे ना, तो उसमें जो वो सूनियो है, तो सूनियो हमेशा शो ऑफ करता है अपने गैजेट को लेके। वो जियान को दिखाता है, देखो जियान मेरे पापा ने ये गैजेट लाया। तो हमें वैसा नहीं बनना है, ठीक है। हमें वैसा नहीं बनना है, मतलब कोई मेटेरियलिस्टिक चीज़ जब हमारे पास आ जाए तो उससे हमें खुशी नहीं मिलनी चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे ये राइटर भी सीखे। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। गवर्नमेंट हाउस सेल्डम केम विथ फेंसेस। फेंसेस का मतलब होता है वो जो बाउंड्री होते हैं ना, बाउंड्री, उन्हीं को फेंसेस कहते हैं, ठीक है, 4 दीवारी। गवर्नमेंट हाउसेस सेल्डम केम विथ फेंसेस। मदर एंड आई कलेक्टेड ट्विग्स एंड बिल्ट अ स्मॉल फेंस अराउंड आवर हाउस। और राइटर और उसकी मम्मा ये दोनों मिलकर एक 4 दीवारी बनाया अपने घर के चारों ओर। She had also planted some seedlings which began to bloom। और इनकी मम्मा ने कुछ बीज रोपे थे जो कि जिसमें कि अब प्लांट निकलने लगा। Just at that time, और उसी वक्त, my father's transfer order came। और एक लेटर आया जिसमें कि ये लिखा गया था कि अब इन लोगों का ट्रांसफ़र हो जाएगा कहीं दूसरी जगह। A few neighbors asked my mother why she was planting seeds and would only benefit the next occupant। तो फिर इनके जो कुछ पड़ोस थे ना, तो वो बोले कि क्यों आप ये बीज लगा रहे हो और इससे पौधा निकाल रहे हो, आप तो कुछ ले ही नहीं पाओगे। अब जो आएगा इस घर में, जो दूसरा रहने वाला, वो फ़ायदा उठा लेगा। सी सेड, तभी वो बोली, आई मस्ट क्रिएट अ ब्लूम इन डेजर्ट एंड वेन एवर आई एम गिवन अ न्यू प्लेस आई मस्ट लीव इट मोर ब्यूटिफुल दैन वॉट आई हैड इनहेरिटेड। तो कह रही है कि जब मैं आई थी ना यहाँ पे, तो यहाँ पूरा बंजर था ज़मीन, पर मैं चाहती हूँ कि मैं जब यहाँ से जाऊँ और जो नया लोग इस घर पे आए तो उसे ये ज़मीन बंजर ना लगे, उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे फूल रहे, फ्लावर्स रहे और सभी को अच्छा लगे। दैट वॉज माई फर्स्ट लेसन इन सक्सेस। राइटर कह रहे हैं कि ये मेरा पहला लेसन था सक्सेस का। इट इज़ नॉट अबाउट वॉट यू क्रिएट फॉर योर सेल्फ। इनका कहने का मतलब है कि इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अपने लिए क्या क्रिएट कर रहे हो। इट इज़ वॉट यू लीव बिहाइंड दैट डिफाइन सक्सेस। ये सक्सेस डिफाइन होता है कि आप दूसरों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। ये कितना ये ब्यूटीफुल पैराग्राफ है और हमें भी कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखने मिल रही है इस स्टोरी से। मैं कंटिन्यू करूँगा इस स्टोरी को नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट का जो लिंक है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप
तुरंत अभी जाओ और नेक्स्ट पार्ट देखना, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना, ठीक है। मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।